ये है रमेश, हमारे गांव का सबसे आलसी आदमी। रमेश को सोना बहुत पसंद था। सूरज देखता तो रमेश सोता, पक्षी गाते तो रमेश सोता। गांव वाले उसे सोमवार का राजा कहते थे। क्यों? क्योंकि रमेश सिर्फ सोमवार को ही काम करने का नाटक करता था, बाकी दिन बस आराम ही आराम। एक दिन रमेश की नींद खुली और उसने सोचा, अरे वाह, आज तो कुछ नया करता हूं। उसने सोचा, क्यों ना आज खेतों में जाकर कुछ काम किया जाए। रमेश ने अपने औजार उठाए और खेतों की ओर चल पड़ा। गांव वाले हैरान थे। उन्होंने रमेश को पहली बार इतनी मेहनत करते देखा। सबने उसकी तारीफ की और उसे प्रोत्साहित किया। रमेश खुश था। उसने महसूस किया कि काम करने में भी मजा है। उस दिन के बाद रमेश ने आलस छोड़कर गांव के कामों में हाथ बंटाना शुरू कर दिया। गांव में खुशी का माहौल था और रमेश अब सिर्फ सोमवार का राजा नहीं, बल्कि पूरे हफ्ते का राजा बन गया था। रमेश ने सोचा, गांव में एक तालाब होना चाहिए, गर्मी में पानी की कमी ना हो। यह सोचकर रमेश फावड़ा लेकर खेत की तरफ चल दिया। खेत में पहुंचते ही रमेश को फिर नींद आने लगी। अरे यार, ये काम तो बहुत मुश्किल है, रमेश बोला। तभी एक छोटा सा मेंढक तालाब के पास कूदता हुआ आया। वह बहुत खुश और चंचल था, जैसे कि उसे कोई नया दोस्त मिल गया हो। रमेश भाई, क्या कर रहे हो? मेंढक ने पूछा। उसकी आवाज में उत्सुकता और मासूमियत थी। अरे मेंढक भाई, तालाब खोद रहा हूं, रमेश ने जवाब दिया। उसके चेहरे पर मेहनत की लकीरें साफ दिख रही थीं। लेकिन यह काम तो बहुत मुश्किल है, रमेश ने थकान भरी आवाज में कहा, जैसे कि उसकी सारी ऊर्जा खत्म हो गई हो। रमेश ने उदास होकर कहा। उसकी आंखों में निराशा और हताशा साफ झलक रही थी। अरे रमेश भाई, एक साथ इतना बड़ा काम कैसे होगा? मेंढक ने समझाया। उसकी आवाज में समझदारी और धैर्य था। थोड़ा थोड़ा करके देखो, तालाब खुद ब खुद तैयार हो जाएगा, मेंढक ने समझाया। उसकी बातों में एक गहरा संदेश था जो रमेश के दिल को छू गया। मेंढक की बात सुनकर रमेश को हिम्मत आई। उसने महसूस किया कि अगर वह हर दिन थोड़ा थोड़ा काम करेगा तो एक दिन उसका सपना पूरा हो जाएगा। उसने सोचा, मेंढक भाई सही कहता है। अगर मेंढक जैसे छोटे जीव में इतनी समझदारी हो सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? और फिर रमेश ने थोड़ा थोड़ा करके तालाब खोदना शुरू कर दिया। शुरुआत में काम मुश्किल लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर दिन रमेश थोड़ा काम करता, धीरे धीरे तालाब बनता गया। हर दिन की मेहनत का फल उसे दिखने लगा। मेंढक भी हर दिन आता और रमेश का उत्साह बढ़ाता। मेंढक की उपस्थिति रमेश को प्रेरित करती रही और आखिरकार वो दिन आ ही गया। रमेश ने जब अपने काम को पूरा होते देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तालाब पूरी तरह से तैयार था। रमेश बहुत खुश था। उसने महसूस किया कि मेहनत और धैर्य से कुछ भी संभव है। अब गांव के लोग भी उसकी तारीफ कर रहे थे। रमेश ने सीखा कि अगर हम धीरे धीरे भी काम करते रहें तो बड़े से बड़ा काम भी पूरा हो सकता है। गांव वाले भी रमेश को देखकर हैरान थे। अरे वाह, सोमवार के राजा ने तो कमाल कर दिया, सब कहते थे। रमेश अब सोमवार का राजा नहीं, बल्कि मेहनती रमेश कहलाता था।